नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। वही लोग बुद्धिमान कहलाते हैं जो अवसर मिलने पर उसका फायदा उठा ले जाते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच किसी बड़े संघर्ष के आसार बन चुके हैं। पूरी संभावना है कि यह संघर्ष पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले ले। अभी एक तरफ रूस और बेलारूस हैं, जबकि दूसरे पाले में यूक्रेन और उसके साथ पश्चिमी और यूरोपीय देश खड़े हैं। अमेरिका अपनी सेनाओं को पोलैंड, लिथुआनिया देशों में भेज रहा है और नेटो सेनाएं भी अपनी गतिविधि तेज कर चुकी है। पर इसी बीच एक और क्षेत्र में जंग का अखाड़ा तैयार हो रहा है। यह जगह दक्षिणी चीन सागर है, जहां चीन ने आपदा में अवसर तलाशने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका का ध्यान चीन से हटकर यूरोप पर केंद्रित हो गया है और ड्रैगन ने ताइवान पर नजरें टेढ़ी करना शुरू कर दी है। वह ताइवान को खुलेआम धमकी देने पर उतर आया है। उसके इरादों से लगता है कि इस बार वह कुछ बड़ा करने का प्लान बना रहा है। अपने ऊपर खतरे को देखते हुए ताइवान ने भी देश की सीमाओं की सुरक्षा बढ़ा दी है। सीधी सी बात है कि अगर यूक्रेन रूस में युद्ध छिड़ा तो ड्रैगन हरगिज चुप नहीं बैठेगा। वह ताइवान का चीन में विलय कराने की पूरी कोशिश करेगा। पर इस वक्त जब चीन और रूस अपने लिए अवसरों में फायदा तलाश रहे हैं, भारत क्या कर रहा है? वह कालखंड गुजर चुका है जब भारत शांति के गीत गाता था और दो चार देश उस पर नाचने निकल पड़ते थे। यह शक्ति, साहस और दबंगई का दौर चल रहा है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस का दौर है। रूस जिस तरह यूक्रेन से अपने भूभाग को वापस लेने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, कुछ ऐसे ही कदम उठाने का भारत को भी अवसर मिला है। 1948 में पाकिस्तान ने भारत के कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा कब्जा लिया था, जिसे वह आजाद कश्मीर देश कहता रहा है, मगर प्रत्यक्ष तौर पर उस पर पाकिस्तान का ही अधिकार है। भारत के पास यह अच्छा मौका है जब वह पाकिस्तान पर चढ़ाई करके पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके का जम्मू कश्मीर में विलय कर सकता है। इस वक्त भारत के पास ताकत भी है, उसके पास पैसा भी है, बस साहस दिखाने की जरूरत है। भारत को रूस की रणनीति से सबक लेने की जरूरत है। पाकिस्तान कंगाल और कमजोर देश है, इतना कमजोर कि यह एक हफ्ते भी भारत से जंग नहीं कर पाएगा। जहां तक परमाणु बम की धौस है तो वह भारत के भी पास है, इसलिए जंग के लिए इतना साहस तो जुटाना ही पड़ेगा। भारत को फॉल्स फ्लैग की रणनीति का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर पाकिस्तान की घेराबंदी तेज कर देनी चाहिए। चीन ताइवान से टकराएगा तो भारत के लिए पीओके तक पहुंचना और आसान हो जाएगा। अभी नियंत्रण रेखा पर पूरी तरह से शांति बनी हुई है, पर यह शांति पाकिस्तान की कमजोरी के कारण है। भारत को पाकिस्तान से यह शांति भंग कराने की रणनीति अपनानी चाहिए। उसे ऐसे अवसर देने की जरूरत है कि वह भारत पर हमला कर सके, क्योंकि यही से पीओके की वापसी का रास्ता होकर गुजरता है और यही सफल फॉल्स फ्लैग रणनीति है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शांति के घुंघरू बजाता घूम रहा है। खुद पाकिस्तान को भी आभास है कि अगर दुनिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने कोई कार्रवाई की तो उनके लिए गुलाम कश्मीर बचाना मुश्किल हो जाएगा। मगर बावजूद इसके भारतीय सेना बैरकों में आराम फरमा रही है और नेता दुनिया को विश्व बंधुत्व की सीख देते घूम रहे हैं। अगर भारत के स्थान पर पाकिस्तान रहा होता तो वह कभी का एक्टिवेट हो गया होता, पर भारत है कि खामोशी से चादर ओढ़े बैठा है। जब तक गुलाम कश्मीर का भारत में विलय नहीं हो जाता है, भारत कभी भी अखंड भारत नहीं बन सकता है। यूं भी भारत ने अपनी संसद में पीओके और अक्साई चीन की वापसी पर बकलोली करके पीछा छुड़ा लिया है। देश की सेना और सरकारें इससे आगे एक पग भी नहीं धर सकी है। ऐसे में भारत कब पीओके को वापस लाएगा, या तो उम्मीदें भी उम्मीदों में गुम हो चुकी है। अब जबकि भारत के पास मौका हाथ लगा है तो वह फिर से शांति दूत बनकर सफेद धोती लहराने निकल पड़ा है। भारत कमजोर और कंगाल पाकिस्तान से अगर पीओके नहीं छीन सका तो पाकिस्तान मजबूत हुआ तो इसकी कल्पना करना ही छोड़ देनी पड़ेगी। इसलिए जहां चीन अवसर तलाश रहा है, भारत को भी अपने लिए अवसर पैदा करने की जरूरत है, क्योंकि बुद्धिमान वही है जो अवसरों का सदुपयोग करते हैं। सिर्फ बयानबाजी और बड़े बड़े सगुपे छोड़ने से कायर बहादुर नहीं होते हैं, उन्हें मैदान में आकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करना पड़ता है और यह ताकत दिखाने का सही वक्त है, साथ ही इतिहास ठीक करने का भी वक्त है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।